वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, करंट। ये सारे तमाम टॉपिक्स हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है, सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर दिमाग में बात आती है सीधे दिमाग में आता है मतलब कि बिजली हो गई। ठीक है, या फिर बोले तो हम लोग करंट बोल सकते हैं, इसको सिंपल भाषा में करंट बोल सकते हैं। ठीक है, आखिर ये करंट डेवलप क्यों हुआ? सबसे पहले इसका रीजन जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो वहां पर करंट का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? करंट वहां पर डेवलप होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर डेवलप होती है। क्यों? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप क्यों हुई? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल, एक सिंपल सा रीजन होता है ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज में आखिर होता क्या है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स, मींस जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो वहां पर करंट डेवलप होता है या फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होंगे, अगर पूछ रहे इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन क्या होगी, ये क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये सब चीजें याद रखनी, क्योंकि वन वर्ड में या फिर एक या दो लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या करोगे? तो ये डिफिनेशन वहां पर लिख देनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। किसकी पार्टिकल की? एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन सब की बात करने वाले हम लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या प्रोटॉन के पास चार्ज होता है? बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट डेवलप होता है। ठीक है, प्रोटॉन के मोशन से, इलेक्ट्रॉन के ही मोशन से। और एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या क्या चीजें आ सकती है? एलिमेंट्री पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्यों लिखा हमने? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, यहां पर हम बोले अगर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम बात करें न्यूट्रॉन, तो एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, इस तरीके से याद रखना है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर डिफिनेशन आएगा लिखने के लिए ना, आप लोग इस तरीके से डिफिनेशन लिख लेना और प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज लिख दोगे ना, तो 100% चांस रहता है पूरे मार्क्स मिलने के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? सबको पता होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। यहां पे थोड़ा सा हम स्पीड बना के रखेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सके। ठीक है, एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये हमने क्या देखो, यहाँ पे चार्ज लिखा भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने चार्ज लिखा है माइनस का 1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन में क्या लिखा है? प्लस का लिखा गया है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगा हमारा? प्रोटॉन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोटॉन लिख सकते हैं, और निगेटिव में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं दोनों चीजें। यहाँ पर एक और याद रखना है, रिपल्सन और अट्रैक्शन की बात याद रखनी। ठीक है, रिपल्सन कब होगा? जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आएंगे या निगेटिव निगेटिव एक साथ आएंगे। कहने का मतलब है सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है? सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। अच्छा, अट्रैक्शन कब होगा? जब अपोजिट चार्ज रहेंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव के पास निगेटिव आ गया, निगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया, तो वहां पर क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस केस में? जब यहां पर अपोजिट चार्ज रहेंगे। तो कब होंगे यहां पर? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है चार्ज को लेकर के। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं याद रखना है। एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देते हैं, जो कि शायद पूछा भी जा सकता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या बोला, अभी हमने बताया था ना एसआई यूनिट, एक बार लिख देते इस बात को। एसआई यूनिट हमने अभी क्या बताया? कूलम। कूलम हमने बताया इसका एसआई यूनिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हमने? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 का कूलम।
ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर होगी। अच्छा आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि बस उसकी वैल्यू की बात करने वाले, प्लस माइनस की बात नहीं करने वाले। ठीक है, आगे अगर हम बोलते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन को। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 19 कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिंपल है, कैसे करना है, 1/1.6 × 10⁻19 इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग याद कर सकते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18। कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक इलेक्ट्रॉन में पता है आप लोग को, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, सिंपल है ना। जैसे 1 किलो मान लो हम लोग चीनी लेने जा रहे हैं, 1 किलो चीनी मान लो 1000 ग्राम की बात करें हम लोग, ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 40 है, तो 1 रुपीज में कितना मिलेगा हम लोग को। बात तो वही हुई, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास, उसमें चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम है, तो एक कूलम कितना हो गया, बस इसको अपॉन में कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम ऑफ चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो जाकर के करंट यहाँ पर या फिर कहीं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। समझ में आ गई ये बात। अच्छा इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में फ्लो करते हैं, इंसुलेटर में फ्लो नहीं करते हैं। अब कंडक्टर्स में क्यों करते हैं, इंसुलेटर में क्यों नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया सबको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बस कंडक्टर नहीं, यहां पर कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर आखिर होता क्या है, कंडक्टर वो होता है जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो। ठीक है, अच्छा अभी हमने रीजन बताया था, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर या फिर क्या करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या रीजन हमने बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जरा सोचो, एक के पास मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास इंसुलेटर है। ठीक है, ध्यान समझेंगे इस चीज को। ये क्या है, कंडक्टर, ये इंसुलेटर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये कंडक्टर है हमारे पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूरी तरीके से फ्री होंगे, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाउंड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास होंगे ना, बिना इलेक्ट्रॉन्स एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास होंगे। इसके पास, ब्लैक वाले के पास फ्री होंगे, इसके पास कैसे होंगे, इसके पास बाउंड फॉर्म में, मतलब बधे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन में करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे फोर्स मिलता है इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जैसे इसको करंट मिलता है इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, इंसुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत बाउंडेड फॉर्म में है। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड फॉर्म में है तो मूव ही नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ही नहीं होगी। ठीक है, इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण वहां पर कंडक्टिविटी हो पाती है। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बधे होते हैं, उसमें फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं इंसुलेटर का, ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री है। ठीक है, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं, सब घूम रहे हैं। ठीक है, फ्री होकर घूम रहे हैं। जैसे क्लास में टीचर नहीं आते तो बच्चे क्या होते हैं, यहां से वहां घूमते हैं, वैसे समझ लो। अब जैसे यहां पर करंट आया, आई मतलब करंट आ गया जैसे यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको एक्सटर्नल कोई फोर्स मिल गया, तुरंत ये क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या होंगे, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसका डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सब लाइन में आ जाएगा। टीचर आगे क्लास में, देखो ये करंट क्या है, टीचर है, जैसे क्लास में आया सब एक लाइन में आ गए, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में। ठीक है, और इनका मोशन क्या होगा, करंट आगे की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका मोशन जस्ट अपोजिट होता है। कैसा होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, एक सिंपल अलाइन फॉर्म में जस्ट अपोजिट। ठीक है, करंट कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, करंट आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और करंट क्या है, निगेटिव टुवर्ड आ रहा है। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट।
इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उससे जो करंट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और इसके जो होता है ये करंट का डायरेक्शन उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट की बात करें अब हम लोग तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर जाता है। कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर जाता है। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां से जाएंगे? निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो पॉजिटिव से निगेटिव ये गया, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रोसेस किसमें चल रहा है? ये सब प्रोसेस कंडक्टर में चल रहा है। इंसुलेटर के पास तो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्री है तो मोशन नहीं होगा। कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में है तो मोशन वहां पर होगा, ठीक है। और इस तरीके से मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ना ही बहुत हार्ड है, आसानी से समझेंगे इसको हम लोग कैसे होता और इसका फॉर्मूला कैसे बन करके आता, ठीक है। इसी में हम लोग वोल्ट मीटर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे इसको ध्यान समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लेते एक हमारे पास बड़ा सा क्यू चार्ज है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, बिल्कुल डेवलप होगा। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसके अंदर कोई चार्ज अगर रखा जाएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा वो, ठीक है, अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो। अब यहाँ पर क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब क्या हुआ कि हम लोग किसी इंफिनिटी पॉइंट से एक चार्ज क्यू को मान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, इसको लेकर के आते हैं, इसको लेकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं, तो जो भी पोटेंशियल होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? देखो दोनों में डिफरेंस अभी अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? किसी भी चार्ज को या फिर बोलते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज को, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्डन हुआ, ठीक है, बेसिकली वर्डन होता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ तक जो चार्ज को लाने में जो वर्डन हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी में अगला टर्म देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे, ठीक है, चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे। अब यहां पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? उसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होगा। जैसे यहां पर एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां से लेकर के चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक मूव करा रहे हैं। मान लेते हमारे पास चार्ज क्यू है, इसको लेकर के हम यहां तक चार्ज क्यू को लेकर के आ रहे हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल था, इसके पास यहाँ पर ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे बी पे गए तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, इसमें जो वर्डन होगा इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? पहले इसके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं था, ठीक है, इसके पास कोई भी V नहीं था, पोटेंशियल इसके पास क्या था? 0 के बराबर था, कोई भी पोटेंशियल नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है। और जैसे यहां पर इसके पास लेके आए, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इसी सेम चार्ज के अंदर ही चार्ज को क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया गया, चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल है VB, ठीक है, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल रहा VA। अब दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? दोनों का जो डिफरेंस आएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA। क्यों? देखो यहां से चल के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ज्यादा वाले को कम से माइनस कर देंगे, तो जहां से निकले जहां पर पहुंचे तो वो हमारा हो गया फाइनल पॉइंट और ये गया इनिशियल। तो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज किसके बराबर होता है? वर्डन अपॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज स्मॉल क्यू लिखा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखेंगे, वर्डन अपॉन क्या हो जाएगा? चार्ज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्डन बाई चार्ज हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इसकी हम लोग बात कर लेते, सब SI यूनिट बात कर लेते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वर्डन का हो जाएगा जूल, ठीक है, और चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। यहाँ पे लिख दो JC-1, सही है ना?
जूल पर कूलम, वर्क डन का हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलम, तो क्या हो गया जूल पर कूलम हो गया, इसकी एसआई यूनिट हो गया। तो समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। हम इस फॉर्म में इसको चाहो तो लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो, सिंपल वोल्ट बोल दो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट या फिर वोल्ट बोल दो। वोल्ट नहीं मन कर रहा है बोलने का तो वर्क डन बाय चार्ज बोल दो। क्या बोल दो, वर्क डन अपॉन चार्ज बोल दो, मींस जूल पर कूलम बोल दो, ठीक है, क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। अच्छा, यहां पे बात आती है आखिर पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाए। तो यहां पर डिवाइस होती है जिसको देखो वोल्ट को मेजर करना है, इसकी जो डिवाइस होती है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इसको जो डिवाइस होती है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर को डिनोट कैसे करते हैं, इसको अलग से कवर करते हैं टॉपिक को, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को हम लोग, ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करने वाले हैं। तो वोल्ट मीटर हम लोग वोल्टेज को वी से लिखते हैं। अभी यहाँ पे समझेंगे कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंट वोल्ट मीटर में याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट याद रखना है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, यूज टू मेजर, ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बोर्ड टर्म 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसकी हम लोग बात करेंगे, जिसको लिखने पर हमको पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और हम लोग कि इसको हमेशा, वोल्टेज को हमेशा हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसे, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इसको कैसे करते हैं, पैरेलली कनेक्ट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और एक पॉइंट, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, यहां का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। जरा यहां पर हम बना के देख लेते हैं किस तरीके से केस होता है। जैसे मान लो हमारा इस तरीके से है, ये रेजिस्टेंस है, डिवाइस लगी हुई है, यहां से अप्लायंस किया है, तो जो वोल्ट मीटर होगा वो इस तरीके से लगा रहेगा। देखो कैसे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के कैसे लगा हुआ है, ये पैरेलली कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, इसका सिंबल ही होता है वोल्ट मीटर का। ऐसे बनाओ, यहां पे सर्कल लगा, जैसे ये होता है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। फॉर्मूला बस ये याद रखना, वीबी माइनस वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, पूछा गया यहाँ पे, मान लो वर्क डन पूछा गया, वर्क डन क्या होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं फ्रेम करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो वर्क डन पूछा गया क्या होगा, अगर चार्ज ट्रेवल कर रहा है, चार्ज ट्रेवल कर रहा है, व्हाट इज द वर्क डन इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम अ पॉइंट, ए पॉइंट मूव कर रहा है, मान लेते हैं 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट। कहां से कहां तक चार्ज जा रहा है, 100 वोल्ट से 120 वोल्ट पर जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा। और चार्ज कैसा है, चार्ज यहां पर हमारा है 2 कूलम का, कैसा है, 2 कूलम का चार्ज है, वो 100 वोल्ट से, ठीक है, कहां जा रहा है, 120 वोल्ट पर जा रहा है। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मान लेते कुछ इस तरीके से केस रहा होगा, यहाँ पर चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ से चार्ज मान लेते यहां से लेकर के यहां तक मूव कर रहा है, यहाँ पर 100 वोल्ट है, यहाँ पर 120 वोल्ट है, पूछा गया वर्क डन क्या होगा, और चार्ज हमारा क्यू था, जिसका चार्ज कितना था, 2 कूलम का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लगेगा, वीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सिंपल सा है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू हो जाएगा। वीबी माइनस वी ए क्या है, वीबी हमने क्या बताया था, इनिशियल से हम लोग फाइनल पे गए, ठीक है, कम से ज्यादा पे गए, तो ज्यादा माइनस कम कर दो, मीन्स 120 माइनस 100 कर दो, क्या कर दो यहाँ पर 120 माइनस 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, चार्ज कितना था हमारे पास, 2 कूलम का था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 40 जूल। जूल लिखना मत भूलना, नंबर कट सकते हैं, आधे नंबर यहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए जूल लिखना नहीं भूलना है। 120 में से 100 माइनस करेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ गया ये 40 जूल। ये क्या हो गया हमारा वर्क डन हो गया। कैसे निकाला हमने यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला, सिंपल ही फॉर्मूला यूज करना है,
VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज दिया हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन में चार्ज पूछ सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछते हैं तो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट समझते क्या होगा और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर याद करो, हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया था फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज करंट। तो वही चीज तो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हमारा फ्लो ऑफ करंट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज करंट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं करंट। अब देखो जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा वो, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। इसका फॉर्मूला आखिर आए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कैसे, आई, तो आई इक्वल क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी बोलते हैं, क्यू हमारा क्या होता है चार्ज और टी क्या होता है हमारा टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो डिफाइन करता है करंट। ठीक है, मान लो कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब वहां पे करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज बहुत कम फ्लो कर रहा है, टाइम बहुत ले रहा है उसको, तो वहां पर करंट क्या होगा, करंट कम होगा। ठीक है, इस तरीके से करंट हम लोग समझ सकते हैं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं करंट। ठीक है, हम लोग अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होगा हमारा एम्पियर। ठीक है, और कोई ऐसा यूनिट हो सकता है क्या, हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम टेकन। चार्ज अपॉन टाइम टेकन, चार्ज क्या होता है कूलम, याद करो थोड़ी देर पहले भी हम लोग ने पढ़ा था। चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड, CS-1 भी बोल सकते हैं हम लोग। एम्पियर बोलो, कूलम पर सेकंड बोलो, CS-1 बोलो, सब कुछ सही है। ठीक है, ये हमारे इसकी ऐसा यूनिट है। जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें एम्पियर को लेकर के, क्वेश्चन में बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं, वहां पर माइक्रो और मिली एम्पियर कर देते हैं, जिसको हम लोग को वैल्यू को लिखना पड़ता है, ओरिजिनल वैल्यू को लिखना भी पड़ता है। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं वहां पे, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, एम्पियर, या फिर ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं माइक्रो और यहां पर लगा देते हैं एम्पियर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और या फिर कर देते हैं मिली एम्पियर, दोनों तरीके से पूछा जाता है, मिली एम्पियर। ठीक है, या फिर लगा देते हैं ऐसे MA लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, एक एक की बात करें, एक माइक्रो एम्पियर और एक मिली एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। चलो करंट के बारे में इतना बहुत हो गया। अब करंट को मेजर किससे किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट, क्या होती है, एसआई यूनिट एम्पियर। तो यहां पर जो डिवाइस होगा जो इसको मेजर करेगा, बिल्कुल ऐसे वोल्ट के लिए क्या था, याद करो, वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर था, एम्पियर को मेजर करने एम मीटर होगा। कितना आसान होता है फिजिक्स। देखो डिवाइस क्या हो जाएगा इसके पास, एम मीटर, एम मीटर, जो कि करंट को मेजर करेगी। क्या करेगी, करंट को मेजर करेगी, करंट को मेजर करेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम मीटर। अब देखो वोल्टेज का कंडीशन क्या होगा, वोल्ट मीटर का कंडीशन याद है, वहां पर रेजिस्टेंस हाई होता है और वो पैरेलल में कनेक्ट होगा अलोंग रजिस्टर। यहां पर क्या होगा, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। और दूसरी बात क्या, यहां पर दूसरी बात क्या याद रखनी, एमीटर में लो रेजिस्टेंस होगा। भाई लो रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट मेजर होगा यहां पर। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो ऑब्स्टिकल होता है उसको बोलते हैं करंट। जब रेजिस्टेंस लो होगा तो ही तो करंट मेजर हो पाएगा अच्छे से, जिससे कम यहां पर करंट बिल्कुल लॉस ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया, एमीटर में करंट को हम लोग मेजर करते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया रहता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रहता है। ठीक है, एमीटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो, समझ सकते हो इसे। यहाँ पे मान लो सर्किट है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां से करंट निकल के जाएगा, एमीटर हो गया पॉजिटिव एंड, यहाँ हो गया नेगेटिव एंड। इस तरीके से ये सीरीज में क्या होता है, करंट किसमें रहता है, सीरीज में, जहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, यहां पर चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मान लेते हमारे पास घर में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बढ़िया वाला बल्ब लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है 0.25 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना ले रहा है, ये 0.25 एम्पियर। कितनी देर के लिए, ये कितनी देर के लिए ले रहा है, टाइम ले रहा है 20 मिनट। ठीक है,
कितनी देर के लिए लग रहा है, 20 मिनट्स के लिए हमने क्या किया, बल्ब को जला दिया। अब कितना चार्ज होगा, ठीक है, कितना चार्ज वहां पर लगेगा, कितना कूलम में चार्ज होगा ये बताना है। यहां पर आई दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितनी देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए। अब पूछा क्या गया यहाँ पर, चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो कर जाएगा, ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी ही लगाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो क्या कर देंगे हम लोग, क्यू इक्वल्स क्या कर देंगे, क्यू इक्वल्स हो जाएगा I इंटू टी। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं, देखो गलतियां भी देखेंगे हम लोग, जिससे हम लोग से गलतियां ना हो। यहां पर क्या करेंगे, उनको देख के खुश हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा मिल गया, क्यू इक्वल्स आई इंटू टी, आई को टी से उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जरा ध्यान तो दो, यहाँ पर ये मिनट है, यहाँ पर इसको सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने असाइनमेंट निकाला था वहां पर सेकंड में था, इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है। किसको किसको आता है मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारा टाइम होगा, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा, ये 1200, 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1200, ये सेकंड आ गया। करंट कितना था हमारे पास, 0.25 एम्पियर। अगर ये माइक्रो एम्पियर में होता तो यहां पर क्या करते हम लोग, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते। मिली एम्पियर में होता तो क्या करते, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स हो जाएगा I इंटू टी। ये हमारे पास कितना है, I कितना है, करंट कितना है 0.25, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 1200, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है बस। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस याद क्या रखना है, जो टाइम पीरियड 20 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने सॉल्व कराया था वहां पर SI यूनिट किसमें लिखा था, SI यूनिट हमने सेकंड में लिखा हुआ